नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण जो हैं 100 प्रश्न लेकर आए हैं। यह जो श्रृंखला है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगी कि इसमें हम जीके के 1000 प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, और यह आज अंतिम क्लास है। ठीक है दोस्तों, यह जो है अंतिम क्लास है। आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसमें आप लोगों के बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वही करवाए गए हैं। यह क्लास जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, सीटेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि इसमें जीके पूछी जाती है। इसमें यूपीपीएससी जो स्टाफ नर्स है इसमें 30 नंबर की जीके पूछी जाती है दोस्तों। सीटेट और टेट के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिंदी, कंप्यूटर, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस के भी कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अंतिम क्लास। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है जिसका नाम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो यार देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो जो दोस्तों एलिसा जो परीक्षण होता है, ये देखो सीटेट में भी पूछा जाता है दोस्तों। देखो मिल गया सीटेट का एक प्रश्न और ये टेट में भी आता है। ठीक है, जो एलिसा परीक्षण होता है दोस्तों, यह एड्स की जानकारी के लिए, जो एड्स रोग होता है उसकी जानकारी के लिए यह एलिसा परीक्षण किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो दोस्तों यह रंग नारंगी होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो खुरपका और मुंहपका रोग जो है दोस्तों यह गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको क्या कहते हैं? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात, जिसको लिंगानुपात कहते हैं, कितना है? दोस्तों 940, मतलब 940 महिलाओं पे 1000 पुरुष। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वह राज्य है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है? तो वह है बिहार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है क्या? हिमाद्री, जो कि भारत का अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया?
तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। दोस्तों ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो औसतन वर्षा जो है दोस्तों 118 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण हिंदी भाषा, हिंदी जो सामान्य हिंदी है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित आपको प्रमुख सामग्री या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो भी हिंदी सामान्य हिंदी या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे आते हैं उसकी आपको तैयारी कराएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो या और भी वीडियो देख लीजिए, जब अच्छे लगें तब आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो वह केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ। उसके पहले ब्लैक एंड वाइट प्रसारण होता था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो दोस्तों पांडा को। यह सीटेड में पूछा जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। दोस्तों ये भी सीटेड में कंप्यूटर में पूछते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ये भी पूछा जाता है। रे टॉमलिंसन जो ईमेल है दोस्तों उसके जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब ये भी सीटेड में आता है। www के आविष्कारक कौन हैं? टिम वर्नर्स ली, ये इनका नाम है, टिम वर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी सीटेड में पूछा था दोस्तों। ये तो कंप्यूटर है ना, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों यह भी सीटेड में पूछा जाता है। तो ये 17 भाषाओं में, टेट में भी। जो दोस्तों जहाँ पर सीटेड मैंने कहा है तो इसका मतलब ये सब टेट में भी पूछे जा सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया? तो दोस्तों मार्क्सवादी चिंतक कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? दोस्तों CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का जो कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब दोस्तों चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो फिर क्या होता है? चंद्र ग्रहण, दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है, सॉरी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा, तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम, दोस्तों यहाँ पर शुद्धतम लिखा है, ये शुद्धतम होगा, रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधन सबसे अधिक होता है? ताप विद्युत का उत्पादन जो है दोस्तों भारत में सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? दोस्तों हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई
18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों ये एक हमारे स्कूल में चैप्टर भी लगा था इंग्लिश में। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। दोस्तों जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे पहली स्टाफ नर्स थी। दोस्तों मुझे, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए कि क्या मैं सही बता रहा हूँ कि जो लेडी विद द लैम्प है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि मरीजों की देखभाल करती थी ना ये लैंप लेकर, पूरा एक चैप्टर है इंग्लिश में। तो अगर मैं सही हूँ, अगर मुझे सही पता है तो मुझे लगता है कि ये पहली महिला स्टाफ नर्स थी। अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूँ तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या मैं ये सब मतलब सही बता रहा हूँ क्या, कि ये पहली महिला स्टाफ नर्स थी। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 197%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, जिसका बहिष्कार किसने किया था? मंगल पांडे ने। दोस्तों उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब? 1906 में। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में भारत में सबसे पहली बार डाक टिकट चली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त स्थायी रूप से लागू किया। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई? दोस्तों वहाँ था हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। किसने बनवाया था? ये अकबर ने। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो दोस्तों अकबर ने लागू की। आगे बढ़ते हैं कि औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब के नाम पर ही इसका नाम औरंगाबाद पड़ा। ताजमहल की दोस्तों वहाँ प्रतिकृति मतलब हूबहू वैसी ही एक इमारत बनी है ताजमहल की तरह। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? दोस्तों निकोटिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों हीलियम। दोस्तों मौसमी गुब्बारों का मतलब है कि जो उड़ते हैं ना, जो हल्के होते हैं हवा से, जो ऊपर को उड़ते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली जिसको कहते हैं, जिसका नाम है प्लीहा। ठीक है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह सीटेट में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। मैडम
भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज बनता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम बनाए। 3 थे या कितने थे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये न्यूटन ने बनाए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। बड़ा ही खतरनाक चीज़ का आविष्कार कर दिया ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? दोस्तों नाइक्रोम से इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो यह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है दोस्तों 1971 ईस्वी में लागू हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों टोक्यो जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है विश्व में। सफ़ेद रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जो दोस्तों बीजक है, बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। दोस्तों ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, जो मतलब कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं जिसको साखी शबद रामायणी में वो बटी हुई हैं, तो उनका संग्रह जो है वो बीजक नाम से है। ठीक है, तो बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? जो चांद बीबी थी दोस्तों वह कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणमूर्ति मतलब कोरम क्या है? 1/10। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कोई कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? दोस्तों 51% क्षेत्रफल पर भारत में खेती होती है।
भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। ठीक है दोस्तों, झूम खेती में क्या होता है, आदिवासी, ये जो आदिवासी लोग हैं वही करते हैं। जैसे किसी एक स्थान पर गए, जंगल को काटा, वहाँ जो जंगल जो सूखा, जो लकड़ी सूखी उसमें आग लगाई, फिर वहीं पे खेती की, फिर एक बार फसल कर ली या एक दो फसल करने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ के पेड़ों की कटाई करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, वनों का ह्रास जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो वनों के ह्रास का एक कारण झूम खेती भी है, क्योंकि पूर्वोत्तर में जंगलों को काट कर जो दोस्तों है, जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है इसको झूम खेती कहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, क्योंकि इसमें वनों की कटाई बहुत अधिक हो रही है। दोस्तों भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों रेशम का उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। दोस्तों इस तरह से आपके आज 1000 जो है प्रश्न पूरे हो गए। जिसने हमारे साथ पढ़ाई की और जिसने लगातार मेहनत की, उसके आज 1000 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये 10 की 10 क्लास जो है वो पसंद आई होंगी, और आपकी तैयारी में अगर हमने 1% की वृद्धि की है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि लूसेंट से लिए गए हैं दोस्तों, जो लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है उसमें से हमने 1000 प्रश्न लिए थे, और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो थोड़ा मनोबल ज़रूर डाउन होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी मतलब मेहनत इसी में होती है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं और आपकी तैयारी को और मजबूत करें। आप लोग अपनी तैयारी, मैं फिर से कहूँगा, ज़ोर शोर से करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी जो है उसको पाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, कौन से टॉपिक पर अगली क्लास हो। ठीक है, टॉपिक ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।